नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑथरिंग। मेरा नाम है हार्दिक और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए शो में युवा और राजनीति। आज मेरे साथ है अभिषेक पवार, जो एसओई कॉलेज में पढ़ते हैं, अखिल भारतीय विद्यापीठ परिषद के मेंबर्स भी हैं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में, और हमारे जो गेस्ट है उनसे इस चीज पे वार्तालाप होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपने रैली और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता चर्च में जाए, मुसलमानों से मिले, उनसे बात करें, उनकी परेशानी क्या है जाने, वोट के पीछे ना भागे, चाहे वो आपको वोट दे या ना दे, फिर भी सारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करें, लोगों से जुड़े रहे। तो मैं अभिषेक पवार जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो शो है युवा और राजनीति, तो इसका कारण ये है कि युवा को राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिक्स एक सर्टेन एज के लोग करते हैं जो बड़े हैं, तो युवाओं का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी जो हमारे एज से जो बड़े लोग हैं उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है, और आज की जो युवा पीढ़ी जो है, अगर आप देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या इंस्टाग्राम की तरफ जा रहे हैं। उन्हें फेम चाहिए, तो वो उस फेम के चक्कर में जो बाकी की चीजें हैं, मतलब राजनीति हो गई, इससे रिलेटेड और चीज को कोई हो गई, तो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। अगर आप देखें, मतलब मेरा जैसा है, अगर एक कोई युवा है और उसे राजनीति का कोई मतलब ज्ञान ही नहीं है, तो आगे जाके मुझे किसे वोट देना है, बराबर, मेरा वोट किसे जाना चाहिए, मैं आगे का युवा, अगर मुझे राजनीति में जाके आगे जाके कुछ करना है, मुझे राजनीति नीति के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा ना। जी जी, बराबर है। जैसे कि देखिए, अब आप 18 साल के ऊपर है, आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किसको वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी रूलिंग में है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं, सरकार लोगों के लिए क्या क्या नए नए प्रबंधन ला रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये युवाओं को जानना जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि युवा पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर ये गलत है। पॉलिटिक्स आपके दिन ब दिन का एक हिस्सा है, आप जिसको वोट देते हैं वही अपने देश की पहचान बनती है। तो युवाओं ने क्या करना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए इसके लिए? मैं ऐसा डायरेक्टली ये तो नहीं बोलना चाह रहा कि आप जाके सीधा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। आप एज ए छोटा मोटा कुछ से भी उनके साथ काम कर लो, या फिर डेली के सुबह उठ के न्यूज भी देख लिया आपने, तो भी आपको पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है, राजनीति क्या है, उसके बारे में समझ जी, जाएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा है कि आप न्यूज, जैसे युवा यंगस्टर है, जैसे जब इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो एक वक्त निकाल के न्यूज देखना बहुत जरूरी है। अपने देश में जो चल रहा है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे सर ने कहा। तो आप क्या क्या सोचते हैं आगे इंडियन पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है, कि यही यंगस्टर्स आएंगे अलग अलग पार्टियों से, युवाओं का एक दल बनेगा जो देश चलाएगा, आपको लगता है ये सब होगा? मेरे हिसाब से अगर पूरा जो राजनीति है अगर युवा के हाथ में दे दी, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। Okay. क्योंकि युवा के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है कि अभी आप अगर समझो कि मुझे किसी ने उठाया रख दिया, एक कोई पोस्ट पे मुझे रख दिया, तो मुझे वहां का नॉलेज नहीं है। अगर मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहा है, तो मैं उस काम को ज्यादा से ज्यादा समझ सकता हूँ और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। नहीं, बराबर आपका। तो सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अभी बीजेपी 2023 के असेंबली इलेक्शन के लिए आ रही है और 2024 में लोकसभा इलेक्शंस भी हो गए। तो बीजेपी की ये जो रणनीति है, तो आपको लगता है कि बीजेपी सारे जो माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इनको लेके चलना है, तो ये इट्स गुड पॉलिटिक्स, या कि राजनीति का रिलीजन पे ये राजनीति चल रही है, कि ये जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, उनका जो प्लान है वो सही है कि सारे दलों को लेके चलो, हिंदू मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, उनको लेके चलो, तो ये कहीं ना कहीं सही है? देखिए जी, अभी आपने अगर देखा होगा तो अभी की बीजेपी 2022-23 उनके जो प्लान है वो पहले से बहुत अलग है। अगर आप देखे जाए कि जब बीजेपी फॉर्म में था, तो वो सोच रही थी कि हिंदुत्ववादी संगठन होनी चाहिए, पर अगर अभी देखा जाए तो संविधान के हिसाब से
हर एक को अपना कुछ हक है। अगर बीजेपी सबको साथ लेके चले तो उनका आगे विकास है। अगर आप देखा जाए अभी महाराष्ट्र का आप एक उदाहरण ले सकते हो कि एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसने पूरे मतलब हिंदुस्तान में उसका नाम है, उसके आज दो भाग है। अगर बीजेपी एक खट्टा चले, सबको साथ लेके चले, तो उसका एक भविष्य अलग रहेगा। जी नहीं, सच्ची में ये बात जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति आपको पता ही होगा कि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, एक उद्धव ठाकरे की सरकार हो गई, एक एकनाथ शिंदे की सरकार हो गई। तो ये ऐसा अगर पॉलिटिक्स चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं लोगों पे इम्पैक्ट करता है। लोगों को पॉलिटिक्स के जो रूल्स है, पॉलिटिक्स जिस तरह से चलता है वो अफेक्ट करता है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो अगर बीजेपी सबको लेके चले या जैसा आपने कहा कि मिलजुल के चले, एजेंडा चेंज करे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये तो ठीक है, ये आपका एजेंडा हो गया, आपका ये हो गया, पर फिर भी डेवलपमेंट जरूरी है। बीजेपी युवाओं को साथ ले चले, क्योंकि हिंदुस्तान, बाहर के देश को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है करेंटली, युवाओं का जो मॉब है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। अगर ये हिंदुस्तान का जो युवा है अगर ये पॉलिटिक्स में आता है तो इसमें क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन आएगा, मैन पावर आएगा, और ऐसे देश की तरक्की होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं सबसे जो हमारे यहाँ देख रहे हैं वीडियो, उनमें से कमेंट करने चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि युवा जो इसमें इन्वॉल्व है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ऐसे ही टॉक्स देखने के लिए, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम नए मेहमान से मिलेंगे, ऐसी पॉलिटिकल की बात करेंगे, युवाओं के रिलेटेड टॉपिक उठाएंगे। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपका चैनल ऑथरिंग और ये शो का नाम है युवा और राष्ट्र। धन्यवाद।